कहते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया और असल जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हर चीज सच हो। कई मायने में ये कहावत सही साबित होती है। स्विट्जरलैंड की मॉडल और कैटवॉक कोच क्रिस्टीना जॉक्सिमोव अक्सर अपने पति थॉमस और बच्चों के साथ साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती थी। देखने में जो उनका परिवार बेहद खुशहाल और परफेक्ट लगता था, लेकिन एक रोज हर किसी का ये भ्रम टूट गया। फरवरी 2024 की ये पूरी घटना है जो कहानी के रूप में आज मैं आपके बीच लाया हूं, और आप इस कहानी को सुनकर आश्चर्यचकित होने वाले हैं, क्योंकि जो इस कहानी में घटना घटी है वो आप सोच भी नहीं सकते कि एक पति अपनी पत्नी का ये हाल भी कर सकता है। तो आगे इस कहानी को सुनिए। मशहूर मॉडल क्रिस्टीना अचानक लापता हो गई थी। घंटों की तलाश के बाद पिता को उनका सिर घर के बेसमेंट में रखे एक प्लास्टिक बैग में मिला। मामले में पहली गिरफ्तारी क्रिस्टीना के पति थॉमस की हुई। आरोप यह है कि थॉमस ने पहले क्रिस्टीना को पीट पीट कर उनकी हत्या की और फिर लाश के टुकड़े किए और फिर उन्हें ग्राइंडर में पीस पीस कर उसका कीमा बना दिया। सोचिए दोस्तों, एक पति ने अपनी ही पत्नी की लाश के इतने टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद भी उसने मिक्सचर जो रहता है उसकी सहायता से मांस के टुकड़ों को महीन कर दिया। साल 1986 में स्विट्जरलैंड में जन्मी कृष्णा जॉक्सिमोविक एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही उनकी रुचि ग्लैमर वर्ल्ड में थी। यही वजह रही कि वो कम उम्र में ही मॉडलिंग से जुड़ गई थी। साल 2003 में महज 17 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल किया। इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में और मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। 21 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस स्विट्जरलैंड में हिस्सा लिया, जिसमें वो फाइनलिस्ट रही। उस साल अमांडा अम्मान ने मिस स्विट्जरलैंड का खिताब जीता था। इसके बाद से ही क्रिस्टीना मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना चेहरा बन गई। ये बतौर मॉडल और ट्रेनिंग कोच काम कर रही थी और साल 2017 में क्रिस्टीना ने थॉमस से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने 2020 में पहली बेटी और 2021 में दूसरी बेटी को जन्म दिया। लेकिन दिक्कत कहां आई? क्रिस्टीना सोशल मीडिया पर अक्सर मॉडलिंग वर्ल्ड और परिवार की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट किया करती थी। अगस्त 2023 में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने परिवार को अपनी दुनिया कहा था। 13 फरवरी 2024 की बात है कि क्रिस्टीना ने अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के बेसल के पास स्थित बिनीगिन के पास इलाके में रहा करती थी। हर किसी के लिए ये एक आम दिन था। हर रोज की तरह क्रिस्टीना ने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और किंडरगार्टन छोड़ा। बच्चों को किंडरगार्टन से लाने की जिम्मेदारी भी क्रिस्टीना की ही थी। दोपहर में जब क्रिस्टीना बच्चों को लेकर स्कूल नहीं पहुंची तो स्टाफ मेंबर ने उनके नंबर पर कॉल किया। वो नंबर 1 था। तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल कर इसकी जानकारी दी, बच्चों को ले जाने के लिए कहा। घर वालों ने फिक्रमंद होकर जब क्रिस्टीना के पति थॉमस को कॉल किया तो जवाब मिला कि वो कुछ समय पहले ही स्कूल के लिए निकली थी। जब क्रिस्टीना घंटों बाद भी स्कूल नहीं पहुंची तो उनके पिता ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को पिक किया। वो बच्चों के साथ सीधे क्रिस्टीना के ब्रेनिगिन स्थित घर पहुंचे। थॉमस उस समय घर पर ही मौजूद था और क्रिस्टीना के पिता का घर में परेशान होते देख थॉमस ने उनसे उनके साथ डिनर करने को पूछा, जिसके लिए वो राजी हो गए। क्रिस्टीना के पिता उनकी मां को लेने के लिए कुछ घंटों के लिए अपने घर निकले और फिर वापस लौट आए। थॉमस ने सभी के लिए डिनर तैयार किया और सबने मिलकर शराब पी। डिनर के दौरान भी क्रिस्टीना के पिता उनके लिए फिक्रमंद होते रहे। वो बार बार उनके नंबर पर कॉल कर रहे थे,
लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। डिनर टेबल पर क्रिस्टिन के पिता ने कहा कि वो उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस ने कहा कि उन्हें 24 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। डिनर के बाद क्रिस्टिना के पिता फिक्रमंद होकर लिविंग एरिया में बैठ गए, जबकि थॉमस ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। क्रिस्टिना के पिता कुछ देर बैठने के बाद उठे और घर में इधर उधर घूमकर पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर वो कहां जा सकती है। हर तरफ जांच करने के बाद वो बेसमेंट में स्थित लॉन्ड्री रूम पहुंचे, जहां उनकी नजर एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। जब उस बैग से कुछ सुनहरे बालों की लटें बाहर की तरफ दिख रही थी, ठीक ऐसे ही बाल उनकी बेटी क्रिस्टीना के भी थे। उन्होंने जब घबराहट में करीब जाकर वो बैग खोला तो उसमें क्रिस्टीना का कटा हुआ सिर था। ये मंजर देखते ही वो सिर उठे। जिस बेटी की तलाश में सुबह से परेशान थे, उसकी बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी और उनकी आंखों के सामने उसका सिर था। वो तुरंत बेसमेंट से भागकर गैराज तक पहुंचे। उन्होंने गैराज का दरवाजा खोला और सड़क पर जाकर मदद मांगने के लिए जोर जोर से चीखने लगे। एक कार उनके पास आकर रुकी तो उन्होंने तुरंत पुलिस बुलाने को कहा। वो घर लौटे और उन्होंने गुस्से में थॉमस पर चीखना शुरू कर दिया। इस दौरान भी थॉमस बस यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो मंजर देखकर हर कोई सिहर उठा। क्रिस्टीना का कत्ल उसी घर में हुआ था। जांच के दौरान बेसमेंट के पासिंग एरिया में खून के धब्बे मिले। जब फॉरेंसिक टीम की मदद से गहराई से जांच की गई तो क्रिस्टीना के शरीर के कई टुकड़े मिले। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पिसा हुआ मांस भी मिला। मांस को इतना महीन पिसा गया था कि पुलिस को लगा मानो वो कोई आम मांस हो। हालांकि फॉरेंसिक टीम ने ये सब कुछ साफ कर दिया कि क्रिस्टीना की हत्या हुई है। तो जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो सारा मंजर, सारा सब कुछ सामने आ गया। कुछ बर्तनों में मांस को एक एसिडेक केमिकल में मिलाया गया, शायद ऐसा बदबू छिपाने के लिए किया गया हो। जब ग्राइंडेड मांस और शरीर के अन्य टुकड़ों को कृष्णा के डेंटल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए के साथ मैच किया गया तो साबित हो गया कि टुकड़े और ग्राइंडेड मांस क्रिस्टीना का ही था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये थी कि आखिर कृष्णा की हत्या किसने की थी। तो गिरफ्तारी के दौरान थॉमस लगातार यही दिखावा करता रहा कि उसका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब सख्ती से बरती गई तो थॉमस ने बताया कि जब दोपहर को वो घर लौटा तो कृष्णा घर में मृत थी। वो घबरा गया कि कहीं हत्या का आरोप उस पर न लगे। इस डर से उसने लाश के टुकड़े किए, फिर उन्हें पीसा दिया। यूके मीडिया और आउटलेट एबीसी की रिपोर्ट जो आती है वो ये कहती है थॉमस की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं थी। वो मानसिक तौर पर बीमार था और अजीबो गरीबे बातें करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कृष्णा की जो मौत हुई है गला घोटे जाने से हुई है। मौत के बाद उन पर कई वार किए गए थे, जिसके बाद उन्हें किचन नाइफ और गार्डन कटर की मदद से काटा गया था। टुकड़ों को पीसने के लिए हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस ने फिर सख्ती से थॉमस से पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान थॉमस ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर उसने एक नई कहानी सुनाई। थॉमस के अनुसार 13 फरवरी को बहस के बीच क्रिस्टीना ने उस पर धारदार हथियार से वार किया था। क्रिस्टीना उसका कत्ल करना चाहती थी, लेकिन अपने बचाव में थॉमस के हाथों उनका कत्ल हो गया। बयान दर्ज कर जब पुलिस ने इस एंगल पर जांच की तो ये कहानी झूठी साबित हुई। थॉमस के शरीर पर ऐसे कोई निशान नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि कृष्णा ने उस पर हमला किया हो। तो पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार थॉमस ने कृष्णा की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने अपने फाइनल बयान में बताया कि 12-13 फरवरी की दरमियानी रात उसका झगड़ा कृष्णा से हुआ था। झगड़े के बीच उसने आपा खोते हुए कृष्णा का गला घोट दिया। जब कृष्णा की मौत हो गई तो वो डर गया कि लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने सबसे पहले लाश को घर के पासिंग एरिया में रखा और गार्डन कटर और किचन नाइफ से उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और फिर
बॉडी के जो टुकड़े थे उसको भी उसने ग्राइंडिंग मशीन से पीस दिया। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलेगा? सोचिए, आखिर इसमें गलती कहाँ है, किसकी है? मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी में, फिर एक नई घटना के साथ। और एक नई कहानी कुछ नया सिखाने का प्रयास करती है, और ये कहानी भी उम्मीद है कि आप कुछ नया सिखाने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।